नमस्ते। एक प्रश्न है कि जो रिचुअल्स हैं, कर्म कांड मे नॉट बी द करेक्ट वर्ड बट लेकिन कर्म कांड फॉर द रिचुअल्स, रिचुअल्स सब समझते हैं, तो इन रिचुअल्स का क्या मतलब है और ये क्यों आए, कैसे आए? हम सबको कहा जाता है ये रिचुअल्स करो, कुछ लोग रिवोल्ट करते हैं हम नहीं करेंगे। अलग अलग देश में अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग रिचुअल्स हैं। तो रिचुअल्स के अगर हम मूल में जाएं तो रिचुअल्स क्या है? हर चीज में, मेडिकल साइंस में भी रिचुअल है। बाय द वे आपको एक एग्जांपल देता हूं तो उससे पता चलेगा कि रिचुअल्स की ओरिजिन क्या है। मेडिकल साइंस में आप देखेंगे, जब मैं पहली बार ऑपरेशन थिएटर गया था तो मुझे बड़ा मज़ा आया देख के कि आप पहले चप्पल यहाँ खोलो। मैं गलती से अंदर, नर्स ने कहा बाहर 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 डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने, हम स्टूडेंट थे लेकिन वो इज्जत से बाहर हमने चप्पल खोली। उसके बाद अंदर जाके आप देखोगे कि आप दूसरी चप्पल पहनते हो, नंगे पाँव नहीं जाते हो, आप दूसरी चप्पल पहनते हो। फिर आपको वो कैप और ये सब लगाया जाता है। फिर हाथ धोते हो। हाथ धोने का भी एक तरीका है। वो आपने ऐसे हाथ धो, ऐसे नहीं धोगे आप। हाथ हाथ धो करके आप ऐसे करोगे। अब बोलो क्यों? क्योंकि वो पानी ऐसे चुएगा पानी ऐसे चुएगा, फिर उसको कोई आके आपको पोछेगा। ग्लव्स कैसे पहनोगे? वो ऐसे, इस तरह से ग्लव्स हैं कि वो बाहर का पार्ट आपका टच नहीं, आप कभी टच नहीं करोगे। सो द होल थिंग इफ यू सी इज एन इलेबोरेट रिचुअल। उसके बाद जब आप ऑपरेशन हो रहा है तो बॉडी में, अब मुझे काम दे दिया था एक रिट्रैक्टर से, आप लिवर को पकड़ो, तो बहुत बड़ा रिचुअल है। हाँ, 8 घंटे ऑपरेशन हो रहा था, मुझे नींद के झोंके आ रहे थे, भूख लग रही है, तपस्या है, तो मुझे डांट पड़ गई। 3 घंटे बाद, 3 घंटे तो करता रहा, हाँ होल्ड इट नाइसली, यू आर लीविंग इट लूज। तो मैंने ज़्यादा, नो 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 नॉट सो टाइट। अब पता नहीं ना, अब इंटर्न बेचारा, मैंने तब सोचा ये सर्जरी नहीं करूँगा क्योंकि रिचुअलिस्टिक नेचर नहीं है मेरा। पर आई एम जस्ट टेलिंग यू, रिचुअल्स आर सिंपली हाउ दे डेवलप। रिचुअल्स डेवलप, उनके पीछे एक विज्ञान होता है। विज्ञान किस चीज़ का होता है कि फोर्सेस कैसे एक्ट करती हैं। आप जो करना चाह रहे हो उसके, आपकी मंशा और जो सिद्ध करना चाह रहे हो या सिद्धि, उसके बीच में एक प्ले ऑफ फोर्सेस है। आप उनको कैसे हैंडल करते हो, यही रिचुअल्स है। लेकिन ये रिचुअल, सेम रिचुअल चलते रहे, ये जरूरी नहीं है। अब मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ, वो भी मेरे अपने अनुभव का। पहली बार जब मैं विदेश गया तो मुझे, पहली बार आप जाते हो ना तो एक नया होता, अरे कैसा है, क्या है। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा स्ट्राइक करी चीज़, और वही एक चीज़ स्ट्राइक करी फ्रैंकली, और कुछ मुझे स्ट्राइक नहीं किया, कि जब मैं टैप के पास गया तो कोई खोलने का तरीका नहीं था। तो मैंने कहा ये क्या बात है, आई डोंट वांट टू साउंड फुलिश। तो मैं ऑब्जर्व किया, मैंने लोगों को देखा कुछ नहीं कर रहे हो, हाथ रख रहे हैं और आ रहा है। तो मैंने ये सीखा कि हाथ रखने से पानी आ जाता है। समझ गया सेंसर्स हैं। अभी ये भी समझ गया, यहाँ हाथ नहीं वहाँ ले जाओ, सेंसर वहाँ पर है। आप नॉर्मली आप पोंछते थे, हाथ पोंछ करके डाल देते थे। अब आपके पास ब्लोअर्स आ गए हैं, तो आप हाथ को ऐसे खड़ा कर देते हो, वो ड्राई हो जाता है। अब ये क्या किया आपने इम्प्रोवाइज किया। क्योंकि जब आप हाथ खोलते हो तो आप फिर भी एक गंदे टैप को खोल रहे हो। कई लोगों के हाथ हैं, तो लास्ट में हम लोग उस टैप पे पानी डालते थे। पानी डाल के उसको हम फिर बाएं हाथ से बंद करते थे। तो कहीं ना कहीं तो आप कितना भी करो, तो दिस सेव्स यू दैट इट्स ए नो टच टेक्निक। तो पहली चीज हमको ये समझनी है कि रिचुअल्स इवॉल्व हुए थे क्योंकि कुछ लोगों को ये सारी, इसके पीछे क्या है, ये बैक्टीरिया जर्म्स, उन्होंने दूसरी चीजें देखी कि ये फोर्सेस हैं। पीरियड्स के समय अगर आप फला जगह जाओगे, क्राउडेड प्लेसेस में जाओगे, तो क्राउडेड प्लेसेस में ऑल काइंड्स ऑफ फोर्सेस आर एक्टिव। तो पीरियड्स के समय क्या होता है, नेचर आपकी जो सेक्सुअल डिजायर जो अवेकन करता है बच्चे होने के लिए, वो थ्रू आउट हो रही हैं। तो बाहर से यू आर वेरी वल्नरेबल, एक तो हाइजीनिकली, simply because there is a bleeding going on. तो during that time there is lot of hygienic problem. पुराने समय में इतने पैडमैन तो थे नहीं, तो दूसरे तरीके थे लोग करते थे, which was not a very hygienic way. तो उन्होंने इन तरीकों से ये उपाय ढूंढे थे कि जिससे ये रिस्क ना रहे। अकल्ट फोर्सेस भी होती हैं, बट देर इज ऑल्सो द हाइजीनिक एलिमेंट। नाउ अब यू हैव, साइंस हैज डेवलप्ड दोज थिंग्स कि आप उसको पहन के प्ले भी कर सकते हो। तो यू डोंट नीड टू बिलीव इन दैट एंड फॉलो इट, क्योंकि कई चीजें हाइजीन के कारण आई थी। अब वो चीज जरूरी नहीं है।
कई ऐसे रिचुअल्स थे जो आप जो अच्छे थे अपने समय में, और अभी भी उनका एक, अगर आप करोगे तो उनका औचित्य है. अब एकादशी के समय आप फास्ट करते थे, तो अब ये चीजें, वेट फास्टिंग 1 डे, हाफ अ डे इज ए गुड थिंग. अब लेकिन अब कैसे लोग फास्ट करेंगे? ऐसे बोलने से तो नहीं करेंगे. कोलेस्ट्रॉल स्टडी है वो, 1 डे फास्टिंग इज नोन नाउ, पीपल टॉक अबाउट कीटोजेनिक डाइट. तो उन्होंने एक दिन फिक्स किया. वो कौन सा दिन है? अब दिन के पीछे भी काफ़ी सारी जो अकल्ट फोर्सेस हैं, ये सारे जो एक्शंस हैं. पूर्णिमा के दिन क्या होता है? शरद पूर्णिमा को आप खीर रख देते थे बाहर में, क्योंकि मून की जो सोम टपकेगा. अब यहाँ पर अकल्ट नहीं है, यहाँ स्पिरिचुअल ट्रूथ को आपने रिप्रेजेंट किया है. यानी मून इज ए सिंबल ऑफ डिलाइट. तो वो सिंबल ऑफ डिलाइट होने के कारण जब वैदिक ऋषिज तपस्या करते थे, तो जब वो मिस्टिक मून स्पिरिचुअल माइंड अवेकन करता था, तो जब स्पिरिचुअल माइंड अवेकन करता है आपको एक अलग तरह का जॉय मिलता है. दैट इज ए डिलाइट दैट यू फर्स्ट एक्सपीरियंस. उसके पहले जिसको हम जॉय कहते हैं वो वाइटल का, वो तो फिर उसके सामने बहुत फीका लगता है ये राजभोग है, ये गुड़ की मिठाई है. तो अब क्या हो गया कि अब ये ट्रूथ है कि आप साधना के द्वारा जब स्पिरिचुअल माइंड में अवेकन करोगे, यू विल एक्सपीरियंस डिलाइट. लेकिन अब इस चीज को माइंड ऑफ द रेस में कैसे कैप्चर किया जाए, ये सब आप बोलोगे, लोग पढ़ेंगे भी नहीं, बोलेंगे क्या डिलाइट, मिस्टिक मून, स्पिरिचुअल माइंड, ये सब. तो लोगों ने क्या कहा, खीर शरद पूर्णिमा के दिन बना के रख दो बाहर, उसको खाने से बहुत फायदा होता है. अब ये नहीं कि फायदा नहीं होता होगा, बिकॉज रिचुअल्स, सिंबल्स भी कुछ ना कुछ हद तक उस रियलिटी को ट्रांसलेट करते हैं. सूर्य ग्रहण उसी प्रकार से, बाहर नहीं निकलो, स्नान करो उसके बाद. इट वॉज ऑल बेस्ड ऑन फोर्सेस. बट द रीजन वाई वी मस्ट अंडरस्टैंड कि क्या कारण थे, क्योंकि यू कैन इम्प्रोवाइज. अब आपको वो खीर बाहर रख के वेट करने की जरूरत नहीं है रिचुअलिस्टिकली कि आपने नहीं किया तो बहुत कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा. आप खीर रखिए और गीता की तरह कहिए, ब्रह्म को ब्रह्म अर्पण कर रहा है और ब्रह्म खा रहा है, तो मुंह नून तो सब किनारे रह जाएंगे. दैट्स वाई गीता सेज वेद वादिन. गीता क्या कहती है? जो ब्रह्म चेतना में उठ रहे होते हैं उनके लिए वेदवाद का उतना ही स्थान है. यहाँ वेदवाद की बात करें, कर्मकांड जिसकी बात, जहाँ से ओरिजिनल कर्मकांड वहाँ से आता है. बाद में उसमें अकल चीज़ें जुड़ी, तंत्र जुड़ा, बहुत कुछ जुड़ा. तो वो कहती जितना एक लुटिया लेके तुम समुद्र में खड़े हो, उतनी यूटिलिटी होती है वेदवाद की उसके लिए जो इनर कॉन्शियसनेस में बढ़ रहा है. सेम थिंग यू कैन सी विग्रह की पूजा. अब ये सच है कि वेदों में नहीं है, मंदिरों का वर्णन नहीं है, ये बाद में आए तंत्र के समय, पुराणों के समय. इसका अर्थ ये नहीं कि मंदिरों की यूटिलिटी नहीं है. वैदिक काल से हिंदू सनातन धर्म ने रिकॉग्नाइज किया कि 2 प्रकार के मनुष्य हैं. एक जो अभी तैयार नहीं है ट्रू इनर लाइफ के लिए, और एक जो तैयार है. तो जो ट्रू इनर लाइफ के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए क्या किया जाए? उनको क्या छोड़ दिया जाए ऐसे, जाओ तुम अपने रास्ते, जब तुम्हारे अंदर एस्पिरेशन आएगी गुरु मिलेगा? नहीं, उनको भी मार्ग पे रखना है. तो क्या तरीका अपनाया गया? बाद मंदिर बने, पूजा का विधान बना, बाहर से आप जाके वहाँ जब अर्पण करते हो तो आपकी ट्रेनिंग होती है कि मैंने भोजन दिया. अब हम लोग बचपन में ये चीज़ें हमने सीखी, गाय को रोटी दो, स्वान को रोटी दो, धरती माता को दो, किसी वृद्ध को दो, ब्राह्मण को दो, फिर आप खाओ. अब क्या है ये एक बहुत सुंदर ट्रेनिंग ग्राउंड है. लेकिन डू वी हैव टू डू इट नाउ? अब फॉरेन कंट्री में तो बड़ी प्रॉब्लम, आपको गाय नहीं मिलेगी, कसाई ले गए मतलब या तो उनका बिजनेस चल रहा है, दूध निकाल, सब में ये मिल्क एलर्जी आप सुनोगे नहीं इंडिया में, वेस्ट में सुन. क्यों? क्योंकि ऑक्सीटोसिन ये सब दे रहे हैं. तो एलर्जी मिल्क की नहीं है, एलर्जी हो रही है वो सारे केमिकल्स की. तो गाय माता तो दिखेगी नहीं ऐसे घूमती हुई आपको सड़क पे. अब आप जाओगे नहीं, गौशाला बोल के तो है नहीं, वो तो डेयरी है जहाँ दूध निकल रहा है बेचने के लिए, सिंपल, और कुछ नहीं है. या कसाई के घर में मिलेगी. सिर्फ सैड स्टेट, बट एनिमल वेलफेयर की बात होती है. मतलब बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं मारने के लिए या बेचने के लिए. तो एनीवेज वो एक अलग टॉपिक है. पर अब नहीं मिलेगी तो आप क्या करोगे? ओ माय गॉड,
तो इस भाव को रखो कि एक भोजन जो मैं ले रहा हूं ये केवल मेरे लिए नहीं है, केवल मेरी भूख प्यास को बुझाने के लिए नहीं, केवल मेरे लालच को पूरा करने के लिए नहीं है। तो कुछ क्षण बैठ के भगवान को अर्पण किया। ऐसे नहीं कि अरे वाह कितनी अच्छी मिठाई है खा लो। आपने कितना भी बाहर गैया कुत्ते को भेज दिया, वो भी खुद तो देते नहीं हो, बच्चे को भेज दिया, मैंने दिया हुआ है, ये सब किया हुआ है। फिर खैर हमारे घर में ऐसे नहीं था कि फटाक से खा लो ऐसे, लेकिन आपने ये सब भेज दिया, लेकिन आप उसको उसी ग्रीड और ग्लटन से देख रहे हो तो इट हैज़ नो मीनिंग एट ऑल। तो 3 प्रकार के रिचुअल हैं। एक है जो एक प्रोसेस है, चीज़ों को करने की विधि है। फॉर इंस्टेंस, अब ये जो पहला प्रकार जो मैंने बताया इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, श्राद्ध सेरेमनी। तो श्राद्ध में क्या करते हो, अगर आप ध्यान से देखो तो वो आप एक पिंड बनाते हो, है ना, वो आटे का, और उस पिंड में आप इन्वोक करते हो उसकी। तो आप थाली में जो उसको पसंद आता था उसको, तो आप वाइटल को अट्रैक्ट कर रहे हो, देख तेरे पसंद का खाना है, अभी भी उसको मज़ा आएगा कि अरे मेरे मर्जी का हलवा बना है, जो भी हो, इट्स यू आर अट्रैक्टिंग। वो जो लोअर वाइटल की जो चीज़ें हैं ना, तो वो ड्रॉन हो गई, तो उसमें फिर आप पिंड में उसको, दैट्स हाउ भूतों को कैप्चर किया जाता था ना, बुला बुला के उनको डब्बे में बंद करके। सो इट्स ए प्रोसेस। तो आप अट्रैक्ट करते हो फिर, लेकिन वो तो अकेला आएगा नहीं, आपने इनविटेशन कार्ड उनको बुला रहे हो, और भी इधर उधर घूम रहे हैं, वो भी आ जाएंगे। तो एक पिंड बनाते हो, किनारे रखते हो, दूर थोड़ा। आप पूछोगे अगर पंडित से क्यों कर रहे हो ये, कहते नहीं बहुत सारे ऐसे, वो नहीं समझ आए, और भी प्रेत आदि आएंगे तो उनके लिए वो जगह, आप सुनोगे ना आपको लगे प्रेत घूम रहे, भूत प्रेत घूम रहे। आई हैव सीन पीपल समटाइम फॉल इल आफ्टर दिस, वो डोंट रियलाइज दिस। सो वो भूत प्रेत के लिए वो जगह बन गई। अब आप पूरे मंत्रोच्चारण के कारण जब वो आ गए, अब आप उनको कायदे से लेसन दे रहे हो कि देखो तुमको वहाँ जाना है, और वो बांध रहे हो आप मंत्र से, और उनको आप पार करा रहे हो। जब आपने पार करा दिया तो कहते हो अब आप देवताओं के साथ एक हो गए। अब आप मतलब वो इस स्टेट से आप पितृ के स्टेट में गए, और पुराने जो पुत्र थे जो आपको लेके देवताओं के पास चले जाएंगे। दिस इज द प्रोसेस। रिचुअलिस्टिकली इट इज वेरी साउंड प्रोसेस, बट डू वी हैव टू डू दैट? अब इसमें आप देखिए प्रोसेस क्या है, बेसिकली क्या कर रहे हो आप, प्राण तत्व को डिसइंटीग्रेट कर रहे हो, क्योंकि वो जर्नी बड़ी पेनफुल होती है। तो उसको और तरीके से कर सकते हो। माता जी ने इसको बताया कि यू कैन सिट टुगेदर एंड सेंड थॉट्स ऑफ लव, मे बी प्ले द गीता। अब वो मंत्र पंडित कर रहा है, आप गीता की चैंटिंग करिए, इससे बड़ा और क्या। वो तो जहाँ भी, वो तो आएगा व्यक्ति, जहाँ लोग उसको प्रेम करते हैं वो बैठा है, तो उसको खाना देने की जरूरत थोड़ी है कि देखो हमने गुलाब जामुन बनाया। वो स्नेह से जुड़ा हुआ आएगा, वो उस घर से जुड़ा हुआ आएगा। आई हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस, जब मेरी मम्मी की डेथ हुई तो हम लोग रोज शाम को, पिताजी कहते थे तो भगवत गीता लगा देते, एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स किया था। एक दिन अब मैं भी भूल गया, ठीक उस समय अचानक टेप रिकॉर्डर ऑन हुआ और अचानक शुरू हो गया। अब घर में कोई नहीं था, मैं रियल स्टोरी आपको बता रहा हूँ, मतलब ये एकदम अब खुद अनुभव की है, एकदम कई ऐसी कहानियाँ मैंने अनुभव की हैं रियल लाइफ। तो मैं और मेरे पिताजी बैठे हैं और एक हमारे सर्वेंट होता था, वो तीनों बैठ के, और वो टेप रिकॉर्डर वाज इन द मेडिटेशन रूम, जहाँ माता जी श्री अरविंद का हमने एक मेडिटेशन रूम मैंने बनाया हुआ था। अचानक ऑन हो गया, तो पहले अरे ये कहाँ से आवाज़ आई, देन आई रियलाइज कि अरे ये तो ऑन हुआ है और वो चल रहा है, वो श्लोक चल रहे हैं। तब मैं गया एंड आई रियलाइज द टाइम कि अरे आई फॉरगॉटन। सो ऑब्वियसली मम्मी आई, उन्होंने कहा ये देखो मूर्ख बैठ गए, ऑन कर दिया कि तुम लोग ऐसे मुझे बुला रहे हो, मैं आ रही हूँ टाइम पे, ये क्या मुझे सुनना है। तो आई ऑल्सो हैड ए सीरीज ऑफ इनर एक्सपीरियंस विद रिगार्ड टू हर। तो व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस कि ये एक प्रोसेस है, तो आप उस प्रोसेस को अलग ढंग से कर सकते हो। जैसा मैंने एग्जाम्पल दिए, आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो, और इवोल्यूशन इज अबाउट दैट। आपको सेम रिचुअल नहीं करना है। अब जब छोटे थे तो बड़ा अच्छा लगता था, मंदिर में जाते थे, आई हैव स्पेंट आवर्स लाइक दैट, बहुत अच्छा लगता था। एक एक मंदिर होता था जहाँ आप बैठते थे। अब जब बड़े हो गए तो कई सालों बाद मैं उस मंदिर में गया जहाँ पे मैं बचपन में जाता था, बट आई कुडंट कनेक्ट लाइक दैट बिकॉज आई एम ऑलरेडी कनेक्टेड इनसाइड इन ए मच सिंपलर वे।
तो वो कोई स्पेशल जो फीलिंग आती थी जाके, वो फीलिंग नहीं आई. सो यू हैव टू इवॉल्व. तो लेकिन एक साधारण व्यक्ति जो नहीं इवॉल्व कर रहा है, जो उसी में है, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें बनी हुई थी, जिसमें कुछ रिचुअल थे जो ऑकल्ट प्रोसेसेस थी, कुछ रिचुअल्स थे जो हाइजीनिक पे बेस्ड थे, प्योर साइंटिफिक रीजन था. आप जब शमशान भूमि से आते हो तो नहा के अंदर आते थे. क्यों आते थे? सिंपल. यहाँ तक कि बर्न क्यों करते हो? बर्न इसलिए किया जाता है क्योंकि जब डेथ होती है तो उसमें से बहुत सारे वाइटल, स्मॉल लिटिल वाइटल फ्रेगमेंट्स निकलते हैं. तो इंडियन अकल्ट साइंस इतनी डेवलप्ड थी क्योंकि जो सनातन धर्म से पोषित है ना, वो बड़े साइकिकली सेंसिटिव होते हैं. ये हम लोग की विरासत है फॉर्चुनेटली. तो वो बहुत सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स एटमॉस्फियर्स एंड ऑल. तो उसको डिस्ट्रॉय करने के दो बड़े सिंपल माध्यम होते हैं. डिस्ट्रॉय करने के लिए फायर और बहाने के लिए जल. बहुत सिंपल. आप देखो, लोग बड़े थकान महसूस हो रही है, देर से आप नहा लो, फ्रेश हो जाते हो, लगता है बड़ा नेचुरल. व्हाट इज नेचुरल अबाउट पुटिंग वाटर ओवर योर मटेरियल बॉडी एंड फीलिंग फ्रेश? क्योंकि वो बहुत सारी चीजें जो एक्युमुलेट हुई थी, लाइक फॉर्मेशंस. अगर अकल्ट विजन से देखोगे तो देखो, किसी की डिजायर, किसी की ग्रीड, क्या क्या थ्रोन है, फियर्स, वो सब शरीर के ऊपर चिमटे की तरह चटके पटके हैं. और आपको समझ नहीं आ रहा है, यहाँ ऐंठन हो रही है, वहाँ दर्द हो रहा है. आपने क्या किया? आपने स्नान किया तो वॉश आउट हो जाते हैं. दे कैन बी वॉश्ड अवे. रिचुअल है रोज सुबह नहाना. कई लोग कहते हैं जरूरत नहीं है. जरूरत है, पर अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो दूसरा करो. टेक बाथ विद द डिवाइन कॉन्शियसनेस. यही तो स्वामी विवेकानंद ने कहा ना, एवरी डे यू मस्ट गिव बाथ टू योर बॉडी एंड योर सोल. बट इफ यू कैनॉट डू बोथ, गिव बाथ टू योर सोल. दैट इज व्हाट इट मीन्स. तो बाहर से देखा जाए तो एवरीथिंग इज ए रिचुअल, लेकिन इसके पीछे एक दूसरा संकेत है. तो अकल्ट फोर्सेस का प्ले है, हाइजीनिक चीजें हैं, सिंबल्स हैं कई रिचुअल्स के पीछे. बट अल्टीमेटली एक व्यक्ति जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की तरफ मुड़ रहा है, उसके ऊपर ये सारी शक्तियां क्षीण होने लगती हैं. माँ कहती है द स्टार्स एंड ऑल दीज फोर्सेज जो नॉर्मली डिटरमाइन आपकी डेस्टिनी, ये प्रेडिक्शन सब खत्म होने लगते हैं. नॉर्मली आपकी डेस्टिनी इज इन द ग्रिप ऑफ फोर्सेज विच आर ऑपरेटिंग अपॉन अस. वो फोर्सेज को राइट किसने दिया? हमारे अपने कर्मों ने दिया. सो दे कैन एंटर एंड स्टार्ट प्लेइंग. अब जब आप स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की तरफ मुड़ते हो तो एक नई चीज आ जाती है, जिसके सामने ये फोर्सेज आती हैं, कहती हैं अब ये तो नई चीज आ गई, ये तो भगवान ही आ गए, हम क्या करें? तो होगी ना मार्कंडे वाली बात. ही वाज, डेस्टिनी ने कहा था 12 साल जिएगा. मार्कंडे शिव भक्त थे. 12 साल की उम्र में काल आए तो उन्होंने कहा हम तो महाकाल की शरण में हैं. He did not die. So this is how we have to understand कि ये रिचुअल एक, जब तक हम एक, जिसको कहा है लोअर हेमिस्फीयर वेदों में, जब हम लोअर नेचर की ग्रिप में हैं, तब तक इनकी यूटिलिटी है दो कारणों से. एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी है और एक सिंबॉलिक यूटिलिटी है, एक साइकोलॉजिकल यूटिलिटी भी है. आप कुछ चीज़ें कर लेते हो तो आपको लगता है, वो कहते हैं ना कि हम हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाएंगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे. आपको डर लग रहा है, आपने पढ़ लिया, हनुमान जी आए ना आए, पर आपको पूरा दृढ़ता विश्वास आ जाएगा कि हाँ हनुमान जी आएंगे अगर आप भक्त हैं तो. पर उनको ये चालीसा पढ़ के सुनाने की जरूरत नहीं है, वो तो भक्त को जानते हैं. आप तो जय बजरंग बली दैट्स एनफ. पर आप जब करके जाते हो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, आपको डर भी लग रहा है साथ में, आपको पता नहीं हनुमान जी आएंगे कि नहीं, इसलिए डर लग रहा है. भूत पिशाच निकट नहीं, जैसे आप बोलते हैं ना भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो आपको लगता है अब बस हम सेफ जोन. जैसे आपने क्रॉस किया वो जोन, अब नाउ आई एम फाइन. उसके बाद यू फॉरगेट हनुमान जी की, वो बेचारे आए हैं, आप कम से कम उनको थैंक यू तो बोलो, ये हमारी हालत है. सो दे हैव ए साइकोलॉजिकल यूटिलिटी, they have a physical utility, they have an occult utility, but all this within lower nature. And even within that you can improvise upon it. You don't have to do this way. Inwardly you remember God. And then if you take to spiritual consciousness, यदि आप आध्यात्मिक आत्म विकास की ओर चले हो तो ये सब की चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं, इनफैक्ट ड्रॉप आउट हो जाती हैं. That is how one has to understand the science of ritual.
पर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में भी जाके जो लोग कंटिन्यू करते हैं और कहते हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, देन एक आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए इन चीज़ों की देयर इज नो मोर यूटिलिटी. इसकी यूजफुलनेस तब तक है जब तक आप अज्ञान अंधकार के घेरे में हैं. जब उसके पार चले गए तो यू कैन वॉक थ्रू फायर एंड द जॉज ऑफ डेथ, यू विल बी अनहार्म्ड. क्योंकि जिसके साथ स्वयं सत्य सनातन परब्रह्म चल रहा है, तब फिर तो अर्जुन के साथ श्री कृष्ण है. तो क्या रिचुअल करते थे कृष्ण अर्जुन? बस देखते थे, कहते मुस्कुरा दो, चल रहा हूं मैं युद्ध लड़ने. कृष्ण क्या कहते थे? यह मंत्र पढ़ो, कहते थे उठा धनुष, संधान कर और तीर चला. नमस्ते.